किसी भी दल में आप वोट दो, किसी भी दल में आप राजनीति करो, वोट करो, दिन रात करो, लेकिन अपने पेट की बारी आ जाए तो राजनीति छोड़कर इस बिरादरी के लिए भी आ जाओ। जब तक आप अपनी बिरादरी के लिए नहीं लड़ोगे, मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं, चुनाव लड़ता हूं, लेकिन मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं। आप जिस देवता को मानते हो उसको मान के कसम खा लो कि अगर राजनीतिक दलों के भरोसे अब रहे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। सब चाहते हैं कि फटीचर किसान भई जाए, मैं अभी जाकर वहां रैली में आई जाए, लेकिन अगर हमारा किसान का बेटा ये तय कर लेगा कि मैं मेरे हक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं मेरे लिए लड़ूंगा, और आप अगर एक होकर लड़ लिए तो सरकार बनाना और बिगाड़ना बाएं हाथ का खेल है। आप ये बात मान लीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाए हो तो ईमानदार की बताओ, आपका गांव में सबसे बड़ो जो किसान है 17 बीघा जमीन वालों पूरा पथोड़ा, सबसे बड़ो किसान 17 बीघा होगा, 80 बीघा। आप एक बात ईमानदारी से बताओ, पूरी आप अध्यक्ष हो, आप अपना बेटा ने किसान बनाना चाहो, ये बात सत्य है। कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि मारो छोड़ो किसान हो। कोई कहेगा मैं तो कैसे धन काट दूंगा, तू धूप मत देखिए, हम बड़ी ले बड़े तू चपरासी बन जाए पर अड़की मुक्त। ये स्थिति क्यों पैदा हो? सोचना नहीं है, अपने भविष्य के लिए अपने को लड़ना है तो अपने को जाना पड़ेगा। कोई घर आके नहीं बोलेगा चल चल चल, अपन खेती करेंगे, अपने को क्या बीत रही है तो अपन ही जानते हैं। और आज अपन इतनी मीटिंग रखेंगे तो ऐसा हर गांव में मीटिंग रखेंगे। सोचे नहीं यार, उस गांव में आज ये परिवर्तन हुआ, उसके साथ सब चलेंगे, सबका साथ सबका इंसान, जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। तो हमें सभी किसानों को एकजुट होकर हमारे मेहनत का पैसा हमको मिलना चाहिए। खेत से लेकर मंडी तक का खर्चा अगर कैलकुलेशन करेगा किसान तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 6,000 से भी ज्यादा मिलना चाहिए। आज कीटनाशक का क्या रेट है बताएंगे किसान? अगर मकड़ी आ जाती है, अब मकड़ी आने का समय हो गया, उसका क्या रेट है सोचिए आप। तो किसान खर्चा करता है पर उसमें गणित नहीं लगाता कि हमने इस फसल पर कितना खर्चा कर दिया। कि विदेश में जीएमओ सोयाबीन होता, वो जीएमओ इसलिए उसको कहा गया है कि वो खाने योग्य नहीं है और विदेश में प्रतिबंधित है। उस तेल को भारत सरकार आयात करती है और शुल्क में छूट देती है। अब किसी को लगे कि छूट क्यों, तो हम जैसे प्याज विदेश भेज रहे हैं तो सरकार ने बोल दिया कि 1 किलो प्याज विदेश जाएगा तो भारत सरकार 40 रुपया उसका टैक्स लेगी। पहले हमारा 40 दो, फिर आप किसी भी भाव में बांग्लादेश भेजो। तो हमारे यहाँ पर विदेश से जो तेल आयात होता है उसमें छूट है, तो वो जो खाद्य तेल हमारे लायक नहीं है वो भारत सरकार खरीद कर हमारे यहाँ डंप करा देती है। उसके बाद हमारा जो सोयाबीन है उसके दाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि कंपनियां उस तेल को रिफाइन करके हमारे को दे देती है। आपने देखा होगा कि आज के 10 साल 15 साल पहले ये खुजली, ये छोटी मोटी बीमारियां कहीं नहीं थी, लेकिन अब उस खाद्य तेल जो विदेश में प्रतिबंधित है वो हमको खिलाया जा रहा है। और हमारा अच्छा सोयाबीन जिसको जब हमारे पास आता है तो सरकार प्राइवेट कंपनियां खरीद लेती है, फिर उसकी डीओसी बेच देती है। और सोयाबीन का भाव 6,000 किया जाए तो सोयाबीन पंचायत का आयोजन हुआ। इसमें आंजना जी को इस सोयाबीन पंचायत के अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव रखा गया और सभी किसानों ने यहाँ पर एक-एक करके सोयाबीन के दाम और उसकी लागत पर चर्चा करी। जब हमारे पास किसानों का क्षमता कैलकुलेशन किया तो C1 मतलब जो हमारी लागत है वो 11,000 रुपये पर बीघा आई है। और अगर आज के दाम से जो मंडी में हमको मिलना है तो
लागत मूल्य C1 जो MSP है वो देती है, तो भी अब बराबर का हमारा खर्चा और लागत बराबर होगी। इसलिए हमने सरकार से मांग करी है, अध्यक्ष जी ने ये निर्णय करा है कि 8,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का दाम सरकार हमको दे। और अब पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होगी। उसके बाद किसान संगठन का जो निर्णय होगा उस तरीके से हम प्रदेश लेवल पर ज्ञापन देने का प्रोग्राम जो है वो तय करेंगे। आज हमने जो मीटिंग करी है, ऐसी मीटिंग पूरे प्रदेश में आयोजन होगा। आज पंचोड़ा गांव के समस्त किसानों को हम सभी किसानों की ओर से और किसान संगठनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक नारा लगाएंगे, सोयाबीन का भाव, सोयाबीन का भाव।